हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 14 कहाँ से आया किसने पकाया। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कुछ खाद्य पदार्थों के नाम नीचे दिए गए हैं। सूची में कुछ नाम और जोड़ें। उन चीज़ों के चारों ओर एक हरा गोला बनाएं जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। उन चीज़ों के चारों ओर एक लाल गोला बनाएं जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सूची में हम कुछ नाम लिख सकते हैं। तेल, सेब, मक्खन, घी, पनीर। इसके अलावा आप अन्य वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए अब उन वस्तुओं पर गोला लगाते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो उन पर हम हरा गोला लगाएंगे। तो पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं हल्दी, मक्का, नींबू, पालक, आलू, अजवाइन, केला, टमाटर, प्याज, नारंगी, तेल, सेब। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, तो इन पर हमने हरा गोला लगाया है। चलिए अब लाल गोला लगाते हैं उन वस्तुओं पर जो हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। तो ये वस्तुएं हैं शहद, मछली, दूध, अंडा, मांस, मक्खन, घी, पनीर। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं या उनसे प्राप्त चीज़ों से बनती हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, आप निम्न बीमारियों में पौधों से मिलने वाली कौन सी चीज़ दवा के रूप में प्रयोग करते हो। चोट लगने पर हल्दी का प्रयोग करते हैं। पेट दर्द होने पर अजवाइन का प्रयोग करते हैं। खांसी और सर्दी के लिए तुलसी का प्रयोग करते हैं। दांत दर्द होने पर लौंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित को मिलाएं। शहद, इसका मिलान करेंगे। मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं से। आलू का मिलान करेंगे पौधे का तना से। अजवाइन का मिलान करेंगे औषधीय पौधा से। अंडे का मिलान करेंगे मुर्गियों से प्राप्त होते हैं से। चावल का मिलान करेंगे धान के पौधे से मिलता है से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरें। उपयोग करें पत्तियाँ, फल, पुदीने, पौधे, गन्ने। तो बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला करते हैं, हमें डैश से चीनी मिलती है। तो इसमें लिखेंगे गन्ने। हमें गन्ने से चीनी मिलती है। दूसरा, हम पत्ता गोभी के पौधे की डैश खाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पत्तियाँ। तीसरा, डैश हमें कई हर्बल दवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पौधे हमें कई हर्बल दवाएं प्रदान करते हैं। चौथा, नींबू पौधे का एक डैश है। तो यहाँ लिखेंगे फल। पांचवा, डैश की पत्तियाँ हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुदीने की पत्तियाँ हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दी गई तस्वीरों को देखें। यहाँ पर वेणु का परिवार और रानी का परिवार। तो वेणु के परिवार में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि रेणु के मम्मी और पापा दोनों कार्य कर रहे हैं। रानी का परिवार, यहाँ पर रानी की मम्मी खाना बना रही हैं। चलिए और चित्र देखते हैं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं वेणु के परिवार में सभी मिलकर साथ खाना खा रहे हैं और रानी के परिवार में रानी अपने पापा और भाई को खाना परोस रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र में देखते हैं वेणु साइकिल चला रही है और उसके मम्मी पापा अखबार पढ़ रहे हैं। और दूसरे चित्र में रानी और उसकी मम्मी खेतों से सामान और रानी पानी का मटका लेकर आ रही हैं, जबकि उसके पापा अखबार पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेणु के परिवार और रानी के परिवार के बीच आप क्या अंतर देखते हैं।
इन परिवारों में होने वाले सभी घरेलू कामों में अंतर लिखें। तो चलिए, पहले वेणु का परिवार। माँ खाना बना रही है और पिता घर साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर घर लिखेंगे। रानी के परिवार में लिखेंगे माँ खाना बना रही है। दूसरा, वेणु के परिवार में माँ, पिता और वेणु एक साथ खाना खा रहे हैं। वहीं रानी के परिवार में रानी पिता और भाई को खाना परोस रही है। रानी और उसकी माँ उनके साथ खाना नहीं खा रही हैं। तीसरा, वेणु के परिवार में वेणु के माता और पिता डैश पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अखबार। वेणु के माता और पिता अखबार पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। वहीं रानी के परिवार में रानी और उसकी माँ डैश कर रही हैं और उसके पिता अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रानी और उसकी माँ डैश में लिखेंगे काम कर रही हैं और उसके पिता अखबार पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल ध्वनि प्रदूषण। ध्वनियाँ हमारे चारों ओर हैं। किसी भी अवांछित ध्वनि को शोर कहा जाता है। जब ये अवांछित आवाज़ें बहुत तेज़ हो जाती हैं या बहुत लंबे समय तक चलती हैं तो वे ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती हैं। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि ध्वनियाँ हमारे चारों ओर होती हैं और किसी भी अवांछित ध्वनि को शोर कहा जाता है। जब ये अवांछित आवाज़ें बहुत तेज़ हो जाती हैं या बहुत लंबे समय तक चलती हैं तो वे ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का अदृश्य रूप है। ओह, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यह ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होता है। यह श्रवण शक्ति कमज़ोर करता है, नींद की कमी, सिर दर्द आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण जो है प्रदूषण का ही अदृश्य रूप होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, सिर दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए गतिविधि। क्रियाकलाप 1, आपने कृपया हॉर्न ना बजाएं का चिन्ह कहाँ देखा है? इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? ये जो नीचे साइन बोर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, इसका मतलब है हॉर्न बजाना वर्जित है। यहाँ हॉर्न ना बजाएं। तो आपने कृपया हॉर्न ना बजाएं का चिन्ह कहाँ कहाँ देखा है, यह आपको बताना है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। क्रियाकलाप 2, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 5 उपाय सुझाइए। आप स्वयं भी इन तरीकों को अपनाएं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से तरीक़ों से हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आपको कोई भी 5 उपाय सुझाने हैं। ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे। आप लिख सकते हैं हॉर्न ना बजाएं, तेज़ आवाज़ में म्यूजिक ना सुने इत्यादि। आप जिन जिन तरीक़ों से ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं वे उपाय आपको यहाँ लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3, बहुत कम आवाज़ में कोई भी सुखदायक संगीत बजाएं और रोज़ाना 5 मिनट ध्यान करें। 1 सप्ताह के बाद आप अपने जीवन में जो बदलाव महसूस करते हैं उसे अपने शिक्षक के साथ साझा करें। यदि आप सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं तो इस अभ्यास को आगे भी जारी रखें। तो बच्चों, यह कार्य आपको ज़रूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। तो यहाँ पर कहा गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम मन में हार मान लेते हैं तो हमारी हार होती है, यदि हम मन में जीत मान लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। इसलिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खाना पीना, मौसमी फलों जैसे सिंघाड़ा, लाल बेर, मौसमी, सेब तथा संतरा इत्यादि को नियमित रूप से आहार में शामिल करें। गतिविधि, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है उसी प्रकार अन्य चीज़ों को पीसकर भी आटा बनाया जाता है। अतः अपने माता पिता की सहायता से पता करें और सूची तैयार करें कि आटा किस किस चीज़ से बनता है और आपकी रसोई में
कौन कौन सा आटा उपयोग करते हैं। खेल, आज लड़के मम्मी के काम में सहायता करेंगे और लड़कियां पापा के काम में सहायता करेंगी। फिर इसी काम को खेल खेलते हुए करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।